हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल्स पे हेल्प पॉइंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग का एक टॉपिक देखा था क्लॉक। उसी से आगे हम लोग टाइप 2 देखेंगे। टाइप 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमारे पास टाइम गिवन था और एंगल निकालना था। लेकिन टाइप 2 में हम लोग देखेंगे हमारे पास एंगल गिवन होगा और हम लोग टाइम निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 3 और 4 बजे के बीच में किस टाइम घंटे और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। या आपसे ये पूछा जाए कि 9 और 10 बजे के बीच में किस समय पर घंटे और मिनट की सुई के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने एक क्लॉक देखा, एक घड़ी में 1 घंटे में कोई भी एंगल 2 बार बनता है, केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। अगर हमारे पास कोई भी एंगल निकालना हो तो हम लोग उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे और वो फार्मूला क्या है हमारे पास, टाइम इक्वल टू a प्लस माइनस थीटा अपॉन 30 इंटू 60/11। और ये थीटा क्या है, ये थीटा हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो एंगल गिवन होगा। अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री का होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल 60 डिग्री का होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। अब हमारे पास सपोज कीजिए टाइम दिया होगा A एंड B, लाइक 4 और 5 बजे के बीच में, या बोल देगा 11 और 12 बजे के बीच में। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू A प्लस माइनस थीटा अपॉन 30 इंटू 60/11। ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1 घंटे में कोई भी एंगल 2 बार बनता है, केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा फार्मूला देखा था। अब उस फार्मूले का हम लोग अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock when both the hand of clock are 36 degree angle। या find the time between 6 to 7 o'clock when both the hand are 6 minutes apart। अगर हम हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच में किस समय पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में 36 डिग्री का एंगल बनेगा। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, किस समय 6 और 7 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच 6 मिनट की दूरी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग उस फार्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो थीटा है यानी एंगल कितने डिग्री का है, 36 डिग्री का। तो हम पुट करेंगे A का वैल्यू कितना है, 6। तो 6 प्लस माइनस 36 अपॉन कितना हो गया, 30 इंटू 60/11। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 6 प्लस माइनस 6 36 और 6 5 30, 6/5 इंटू 60/11। एक बार हम प्लस के साथ जाएंगे, एक बार हम माइनस के साथ। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर यानी एग्जैक्ट टाइम पता हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो टाइम था ये बन जाएगा 6 36/5 इंटू 60/11 या 6 24/5 इंटू 60/11। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 12। 5 से कितना हो जाएगा, 12। तो हमारे पास ये बना 6 12 72 के 2 हाथ में 7, 12 के 36 43/11 या 6 12 चौका 48, 4 12 24 28/11 या 6 11 33 100 11 9 99 3/11 या 6 11 गुना 22 11 66 2/11। तो हम बोल सकते हैं कि 6:39 पूर्णांक 3/11
बजे या 6:26 2/11 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच में 36 डिग्री का कोण बनेगा। इसी टाइप के हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उसी फार्मूले का यूज करके हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच में किस समय पे घंटे और मिनट की सुई के बीच में 24 डिग्री का एंगल बनेगा। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4 और 5 बजे के बीच में किस समय पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में 4 मिनट की दूरी होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने एक टाइम का फार्मूला देखा था, टाइम इक्वल टू a प्लस माइनस थीटा अपॉन 30 इंटू 60/11। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है? 4 प्लस माइनस 24/30, क्योंकि एंगल कितना है 24 डिग्री का, थीटा का वैल्यू कितना 24, तो 24/30 इंटू 60/11। तो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 चौका 24, 6 पचे 30, तो 4:4 प्लस माइनस 4/5 इंटू 60/11। तो 4:4 प्लस 4/5 इंटू 60/11 और 4:4 माइनस 4/5 इंटू 60/11। क्योंकि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो एक बार हम प्लस के साथ जाएंगे और एक बार हम माइनस के साथ। अब इसको सॉल्व किया, 5 चौका 20 प्लस 4 24, 4:24/5 इंटू 60/11, 4:5 चौका 20 माइनस 4 16/5 इंटू 60/11। अब इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 5 से कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12, और 5 से कट करेंगे तो कितना बन जाएगा 12। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4:12 चौका 48, 4 12 24 4 28/11 और हमारे पास बनेगा 4:16 दूना 32, 3 16 3 19/11। अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। 11 दूना 22, 6 11 से 66 2/11 या 4:11 11 7 11 से 66 6/11। तो हम बोल सकते हैं कि 4:26.2/11 मिनट या 4:16.6/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में 24 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर और कोई एंगल निकालना होगा तो इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि किस समय पे 6 और 7 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस समय पे 6 और 7 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच 15 मिनट की दूरी होगी। तो अभी हमने देखा था कि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था, a प्लस माइनस θ/30 इंटू 60/11। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी थी 6, तो हमने क्या लिखा 6:6 प्लस माइनस थीटा कितना था 90 डिग्री, तो 90/30 इंटू 60/11। तो हमने लिखा 6:6 प्लस 3 इंटू 60/11 या 6:6 माइनस 3 इंटू 60/11। एक बार हम प्लस के साथ गए और एक बार माइनस के साथ गए, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोई भी एंगल 2 बार बनता है, केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री का था, तो कितनी बार बनना था 2 बार बनना था, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो हमने क्या लिखा 6:9 इंटू 60/11 और 6:3 इंटू 60/11। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6:540/11 और 6:180/11। तो इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा हमारे पास 6:11 4 जा 44 49 1/11
11, या ये बन जाएगा 6:11, 6 4/11। तो हम बोल सकते हैं कि 6:49 1/11 या 6:16 4/11 ओ क्लॉक के समय पर घंटे और मिनट के सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम लोग इस फार्मूले को कितना इजीली अप्लाई कर पा रहे हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि एक हमने दूसरा टाइम दिया, अब हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब हमने देखा कि 10 और 11 बजे के बीच में इस समय पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। या क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस समय पर 10 और 11 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई 15 मिनट की दूरी पर होगी। तो हमने क्या देखा था, टाइम इक्वल टू क्या था, a प्लस माइनस थीटा अपॉन 30 इंटू 60/11। हमारा जो थीटा है यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री का है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10:10 प्लस माइनस, इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 3 इंटू 60/11। 10:10 प्लस 3 कितना होगा 13 60/11 और 10:7 इंटू 60/11। इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 780/11 और इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 420/11। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एग्जैक्ट टाइम है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं एग्जैक्ट टाइम क्या है। तो 10 इंटू हमने किया 77 और ये हो गया 0 और यहाँ पास 10/11, सॉरी यहाँ पास 10/11। तो दूसरा जो टाइमिंग हुआ हमारे पास वो हो जाएगा 10:33 और 2/11। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये टाइमिंग था चेंज हो गया, यानी अब एक हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो फार्मूला हमने पढ़ा था उसका अप्लाई कैसे करेंगे। अगर एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 4 और 5 बजे के बीच में किस समय पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, या क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस समय पर 4 और 5 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच में 15 मिनट का दूरी होगा। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारा सेम होगा, बस हमें क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने देखा टाइम इक्वल टू क्या था 4:4 प्लस माइनस थीटा अपॉन 30 इंटू 60/11। हम इसको लिख सकते हैं 4:4 प्लस माइनस में कितना आ जाएगा 3 इंटू 60/11। एक बार प्लस के साथ जाएंगे और एक बार माइनस के साथ। 4:7 इंटू 60/11 और 4 इंटू 1 इंटू 60/11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4:420/11 और 4:60/11। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो एग्जैक्ट टाइम हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग एग्जैक्ट टाइम को फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4:11 33 11 या 2/11 या 4:5/11। हम बोल सकते हैं कि 4:38.2/11 या 4:05.5/11 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, या घंटे और मिनट की सुई के बीच में 15 मिनट का अंतर होगा। अब हम लोग एक अगले कोण की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन था इस समय पे 4 और 5 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस समय पर 4 और 5 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई 30 मिनट की दूरी पर होगी, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस समय पर 4 और 5 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। तो इन तीनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है। इन तीनों क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है और उस तरीके को हम लोग देखेंगे। अभी हमने पढ़ा था
tan इक्वल टू क्या होता है, a/a प्लस माइनस 30/60 इंटू 60/11। हमने ये देखा था कि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, केवल 180 डिग्री और 0 डिग्री को छोड़कर। तो हमें तो पता है कि जब कोण 180 डिग्री का दिया हुआ है तो कितने बार बनने वाला है, एक बार। तो एक बार हमें कैसे पता चलेगा कि प्लस का साइन यूज होगा या माइनस का, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। अगर हमारे पास जो दिया हुआ टाइम है अगर वो 6 से छोटा है, कितना है, 6 से छोटा है, तो हम साइन यूज करेंगे प्लस का। अगर हमारे पास जो दिया हुआ टाइम है वो 6 से बड़ा है तो हम साइन यूज करेंगे माइनस का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो टाइम दिया हुआ था वो कितना था, 4 और 5। तो ये जो 4 है ये 6 से छोटा है या 6 से बड़ा है, तो ये जो हमारा 4 है 6 से छोटा है। अगर 6 से छोटा है तो हम माइनस वाले साइन को इग्नोर कर देंगे, केवल प्लस वाले पे काम करेंगे। तो इसको सॉल्व किया तो 6 प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। जैसे हमने माइनस साइन को इग्नोर किया तो कितना बनेगा, 6 प्लस 4 10 इंटू 60/11। इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 600/11। तो इसको सॉल्व किए तो 4 इज टू 54 से 6/11। तो हम बोल सकते हैं 4:54 6/11 मिनट पे घंटे और मिनट की सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। इस टाइप के हम लोग एक क्वेश्चन को और देखते हैं। और हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया। दूसरे क्वेश्चन में हमने जो टाइम सिलेक्ट किया वो 6 से बड़ा लिया है। अब हमने देखा कि 9 और 10 बजे के बीच में किस समय पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारे पास जो टाइम निकलने वाला है, टाइम इशू कितना होता है, a प्लस माइनस 30 इंटू 60/11। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे थीटा का वैल्यू कितना है, 180। 9 प्लस माइनस 180/30। तो ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, 6। अब हमने देखा कि हमारा जो टाइम था वो 6 से क्या था, बड़ा था, यानी 9 था। तो 9 जो होता है वो 6 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब बड़ा है तो हम प्लस साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, केवल माइनस साइन पे काम करेंगे। तो 9 माइनस 6 इंटू 60/11। तो ये बन जाएगा 9:3 इंटू 60/11। तो बनेगा हमारे पास 9 इंटू 180/11। तो 9:16 से 4/11। तो हम बोल सकते हैं कि 9:16.4/11 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम लोग देखते हैं और लास्ट टाइप के क्वेश्चंस को कि हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन था कि किस समय पे 6 और 7 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला क्या था, a प्लस माइनस θ/30 इंटू 60/11। अब हमारे पास थीटा कितना है, 0 डिग्री, यानी इस पार्ट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे ना प्लस यूज होने वाला है और ना यहाँ पे माइनस, क्योंकि इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे 6 इंटू 60/11। तो 6 इंटू 360/11 इक्वल टू 6:32 से 8/11। तो हम बोल सकते हैं कि 6:32.8/11 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन पूछता हमारे पास कि 9 और 10 बजे के बीच में किस समय पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास a का वैल्यू कितना है, 9। तो 9:60 बाई कितना लिखेंगे, 11। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 9 कितना 540/11। तो हम लिखेंगे 9:11 चौका 44, 11×9 = 99। हम बोल सकते हैं कि 9:49.1/11 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा,
हमने ये देखा कि कोई भी कोण जो 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 1 बार। 12 घंटे में कितने बार बनेगा, तो 11 बार। और 24 घंटे में कितने बार बनेगा, तो 22 बार। क्योंकि 11 से 12 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता और 12 बजे से 1 बजे के बीच में भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। जो हमारा 0 डिग्री का कोण बनता है वो एग्जैक्ट किस पे बनता है? एग्जैक्ट 12 बजे। इसलिए एक बार यहाँ और एक बार यहाँ तो 2 कम हो जाता है। और दूसरा, अगर हमसे कोई पूछे कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, तो ये कितने बार बनेगा? 2 बार बनेगा। 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा, तो 22 बार बनेगा। और 24 घंटे में कितने बार, तो 44 बार। क्यों? अब यहाँ हमने देखा कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर कोई भी कोण 1 घंटे में कितने बार बनता है? 2 बार। तो 2 से 3 के बीच कितनी बार बनना चाहिए? 2 बार। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 2 से 3 के बीच में एक बार ही 90 डिग्री का कोण बनता है और 3 से 4 के बीच में एक बार ही 90 डिग्री का कोण बनता है और 3 बजे एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस 2 घंटे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बना? 3 बार ही बना। 3 बार बना, जिसके कारण हमारा जो 90 डिग्री का कोण होता है वो 24 घंटे में कितने बार होता है? 44 बार। अगर हमसे कोई पूछे कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 1 बार। 12 घंटे में कितने बार बनता है, तो 11 बार। और 24 घंटे में कितने बार बनता है, तो 24 बार। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 से 6 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। 6 से 7 बजे के बीच में भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। जो 180 डिग्री का कोण बनता है वो एग्जैक्ट कहाँ पे बनता है? वो 6 बजे बनता है। तो आई होप आप लोगों को टाइप 2 के सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आए होंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे वीडियो को देख रहे होंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा और हम भी नए नए टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को सिखाते रहेंगे। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे।